हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में एल्केमी केमिस्ट्री क्लासेस। आपके चैनल का नाम है और इसमें हम आज लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे, आपका अमाइन कर रहे थे। और अमाइन के केस में हमने उसकी प्रिपरेशंस कर ली थी। प्रिपरेशंस तो लास्ट में आपको दिखा रहा हूँ कि जो हमने किया था। प्रिपरेशंस ऑफ अमाइन में हमने कहा था बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, हमने कर लिया था रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, हमने किया था रिडक्शन ऑफ अमाइड। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। तो अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड से भी हम अमाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है जी, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अमोनोलाइसिस। ठीक है, तो हमें सबसे पहले समझना है कि अमोनोलाइसिस होता क्या है। ओके, जस्ट सी दैट कि व्हाट इज अमोनोलाइसिस। सो अमोनोलाइसिस इज अ प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ, चलो हम लिखते हैं साथ साथ में, अमोनोलाइसिस is a process of cleavage of CX bond। किसकी बात कर रहे हैं? CX बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, CX बॉन्ड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल। ओके, तो अमोनोलाइसिस इज अ प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल। ओके, सो एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जिसमें CX बॉन्ड मतलब कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, और किसकी हेल्प से होता है? अमोनिया की हेल्प से। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अमोनोलाइसिस। अब एक बात और समझने लायक है क्या, कि जो हमारे पास यहाँ पे अमोनिया है, ठीक है, किसकी बात करने जा रहे हैं? अमोनिया की बात करने जा रहे हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे हम किसकी बात करने जा रहे हैं? अमोनिया की बात करने जा रहे हैं। तो अमोनिया एक तरह से हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ठीक है, हम किसकी बात करने जा रहे हैं? अमोनिया की। और अमोनिया हमारा कौन सा काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है जी, चलिए। तो अमोनिया न्यूक्लियोफाइल का काम क्यों करेगा, और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? अमोनिया न्यूक्लियोफाइल का काम इसलिए कर सकता है क्योंकि इसके पास क्या है? लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो किसका काम कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। और अमोनिया न्यूक्लियोफाइल का काम क्यों करेगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। अब सेकंड चीज, तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो इसे हमें क्या? तो हमें इससे मतलब ये है कि हमारे पास जो एल्किल हैलाइड होते हैं, जिसमें आप CX बॉन्ड की बात कर रहे थे, तो उस केस में क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव पोलर होते हैं नेचर में, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है आपका, ये जो न्यूक्लियोफाइल अमोनिया है, ये अटैक करेगा किस पर? इस एल्किल ग्रुप पर। किस पर अटैक करेगा? इस एल्किल ग्रुप पर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये किस तरह की रिएक्शन हुई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो रिएक्शंस हो रही है, ये किसके अंदर हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रही है एक तरह से। ठीक है जी, चलिए। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती है तो उसमें बनता क्या है? सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? सो जस्ट सी द प्रोडक्ट। तो हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। किस तरह के सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है? देखिए, सो वी गेट, क्योंकि अमोनिया के साथ इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो व्हाट वी हैव, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाएगा 3 हाइड्रोजन से और एक एल्किल ग्रुप से, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके साथ होगी? इस हैलोजन के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। ये हमारे पास क्या है? अमोनियम सॉल्ट है। ठीक है, तो इस तरह से अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है।
पर ये प्रोसेस ऐसे नहीं रुकता यहाँ पे, ठीक है। जब हम अमोनिया की बात कर ही रहे हैं तो ये प्रोसेस यहाँ तक नहीं रुकता, फिर तो ये प्रोसेस फर्दर भी हो सकता है। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शंस करवानी पड़ेगी, ठीक है। अगर अमोनियम साल्ट से हमें अमाइन ऑब्टेन करना है तो फर्दर हमें किससे रिएक्शंस करवानी होती है, ये देखिए हमारे पास है RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, है ना, ये वाला मॉलिक्यूल है हमारे पास। ओके, रिएक्शन हमने कहा किससे करवानी है, हमें रिएक्शंस करवानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, अमाइन बनेगा। तो ये प्रोडक्ट अमाइन कैसे बन रहा है, ठीक है, और ये अमोनोलाइसिस कैसे हुई मैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हैलोजन है, ठीक है जी। चलो, तो हमारे पास प्राइमरी अमाइन बनेगा और साथ में कौन से प्रोडक्ट बनेंगे वो भी बता देते हैं। अब जो हमारे पास बेस है NaOH नेगेटिव, है ना, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो वो बेस क्या करेगा मैं इसको और डिटेल में बताने वाला हूँ। हमारे पास ये अमोनियम सॉल्ट है, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास क्या है, अमोनियम सॉल्ट। हमें पता है कि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, और इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कौन रहता है, हैलोजन। ये जो बेस से हमारे पास OH नेगेटिव है, ये क्या करेगा, ये किसका काम करेगा, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जब ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो मतलब इस अमोनिया के साथ और क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा। तो मैं यहाँ पे +H2O करके लिख सकता हूँ, ठीक है जी। और क्या बनेगा, जब यहाँ से ये अपने प्रोटॉन लेकर जाएगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के पास रह गए, तो इसका पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया। जब पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला अमाइन बन जाएगा। देखो ये जो अमाइन है ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज रिमूव होने के बाद अमाइन बनेगा। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, वो देखते हैं। उसके बाद क्या होने वाला है, ये जो हमारे पास सोडियम था, ठीक है, जो Na पॉजिटिव की तरफ बचा हुआ है, और यहाँ पे जो हैलोजन हमारे पास है, ये आपस में देखो, ये आपस में मिलेंगे और क्या बना सकते हैं, सॉल्ट बना सकते हैं। ये NaX, तो प्लस क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, NaX, ठीक है जी। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमने क्या कहा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अमोनियम है। अमोनियम क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे हम बता चुके हैं। एल्किल हैलाइड क्या है, नेचर में पोलर है, जिसमें 4 सेपरेशंस होती है। और अमोनिया किस पे रिएक्ट करेगा, ऑब्वियस इस एल्किल ग्रुप पर रिएक्ट करेगा, और ये एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन है। और हमारे पास क्या बन रहा है, अमोनियम सॉल्ट बन रहा है, ठीक है, अमोनियम सॉल्ट बन रहा है। अब अमोनियम सॉल्ट की हम रिएक्शन किससे करवाते हैं, बेस से करवाएंगे, जिससे हमारे पास क्या बनेगा, अमोनिया, ठीक है। बाकी ये बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करके लेकर जाएगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, अमाइन मिल जाएगा, ठीक है। और बाद में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक NaX और वाटर मॉलिक्यूल, इसकी वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है जी। ओके, तो फर्दर ये रिएक्शन रुकती नहीं है। यहाँ पे फर्दर क्या होगा, अगर हमारे पास हम अमोनिया इसको प्रोवाइड करें तो फर्दर और भी रिएक्शंस होती जाती है। वो रिएक्शन कैसे होती है उस पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो, तो हमारे पास रिएक्शंस क्या होती है, जस्ट सी दैट। तो उस केस में हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है वो ये कि जो हमारे पास अमाइन बनता है तो वो भी न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। इट आल्सो वर्क एज न्यूक्लियोफाइल। द अमाइन विल आल्सो वर्क एज न्यूक्लियोफाइल। क्यों, अगेन दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और रिएक्शंस किसके साथ करवाएगा, RX के साथ। तब अगर हमारे पास फिर से रिएक्शंस होती है तो ये बनाएगा, ये क्या था हमारा 1 डिग्री अमाइन था। व्हाट इज दिस, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। और ये हमारे पास क्या होगा, दिस फॉर्म 2 डिग्री अमाइन, ठीक है जी। क्या बन गया ये 2 डिग्री अमाइन। ओके, अब ये जो 2 डिग्री अमाइन हमारे पास है, व्हाट विल बी हैपन फर्दर, फिर से एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, और एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करने के बाद बनाएगा 3 डिग्री अमाइन। ये हमारे पास क्या बन गया, 3 डिग्री अमाइन बन गया। अब ये 3 डिग्री अमाइन फर्दर फिर से रिएक्शंस करेगा, ठीक है। चलो इस बार इसको इस तरफ ले जाते हैं। फिर से रिएक्शंस करेगा एल्किल हैलाइड के साथ, तो इस बार बनेगा सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, आप देख सकते हो, ये देखो। तो 4 R ग्रुप जुड़ गए और एक पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा, ठीक है। और उसके इंट्रैक्शन में कौन रहेगा, हैलोजन रहेगा। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
मैं और करके लिख रहा हूँ, R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नाइट्रोजन पर 4 बॉन्ड किसके, एल्किल ग्रुप के साथ, और पूरे ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको रखकर इसके ऊपर पॉजिटिव और X नेगेटिव लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा सॉल्ट बना, ये बना अमोनियम सॉल्ट। इसको कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ओके, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है जी, तो ये है पूरा अमोनोलाइसिस का प्रोसेस। एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं इसको। तो इसमें देखो हमारे पास क्या है, हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, हम शुरुआत करेंगे 1 डिग्री अमाइन से, जो कि हम ऑलरेडी बना चुके थे। तो 1 डिग्री अमाइंस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करने पर फर्दर फिर से जब जो 2 डिग्री अमाइन बन जाता है, क्या बन गया, 2 डिग्री अमाइन। तो 2 डिग्री अमाइन बनने के बाद फिर से किसके साथ रिएक्ट करेगा, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, एल्किल हैलाइड रिएक्ट करने के बाद फिर से 3 डिग्री अमाइन बन गया, और 3 डिग्री अमाइन बनने के बाद फिर से एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, और हमारे पास लास्ट में अल्टीमेटली बन जाता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही सही मेथड है रिप्रेजेंट करने के। ये तो मैं आपको बताने के लिए कि इस तरह से मैंने लिख दिया, पर हम रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपने जब भी रिएक्शंस लिखनी है तो आपने बच्चों इस तरह से ही लिखना है। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा अमोनोलाइसिस की हमने बात की। तो अमोनोलाइसिस में हमने क्या क्या किया, कौन कौन से मेन पॉइंट हैं, और क्या क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज हैं इसकी या नहीं है। ठीक है, तो ये हम इसमें स्टडी करेंगे। तो देखो, तो हमें सबसे पहले जब हमने अमोनोलाइसिस की बात की, ठीक है, अब समझना है, जब आपने किसकी बात की, ठीक है, जब आपने किसकी बात की, अमोनोलाइसिस की, अमोनोलाइसिस। तो अमोनोलाइसिस के केस में आपने क्या स्टडी किया, आपने स्टडी किया क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बाय अमोनिया। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको समझना चाहिए कि इसमें हमने और क्या बनाया, यील्ड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, अमाइन, ये अमाइन मिले हमें। तो मतलब व्हाट वी ऑब्टेन्ड मिक्सचर ऑफ अमाइन। क्या मिला हमें, मिक्सचर ऑफ अमाइन। ये क्या है, ये डिसएडवांटेज है बच्चों। ठीक है, तो दिस अबव दिस ऑल पार्ट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये क्या है, डिसएडवांटेज। ठीक है, इस अमोनोलाइसिस प्रोसेस की, क्या कि मिक्सचर का ऑब्टेन्ड होना। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एक साथ ऑब्टेन हो जाएंगे, पर अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1 डिग्री चाहिए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया पास करेंगे इस रिएक्शन में। ठीक है, प्रोवाइड करेंगे ताकि 1 डिग्री हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। ओके, और क्या, एक चीज़ और इसमें स्टडी करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का केस क्या है जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एल्किल हैलाइड का केस हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, एल्किल आयोडाइड इज अ मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्किल ब्रोमाइड एज कंपेयर टू एल्किल क्लोराइड। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमें ऐसे ही क्यों मिला, व्हाट इज द रीजन। तो हमने अभी क्या स्टडी किया, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, हमने क्या स्टडी किया, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की हमने बात की। ठीक है, किसकी बात की, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात की। ठीक है, चलो, तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की हमने बात की, तो इसमें आपने समझना है कि ये ऑर्डर हमें ऐसे ही क्यों मिला, है ना। ये कौन सा ऑर्डर है बच्चों, दिस इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है,
तो यही ऑर्डर हमें क्यों मिला, इस पॉइंट को समझना है। क्योंकि आयोडीन का साइज़ क्या है, ब्रोमीन से बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। सिमिलरली ब्रोमीन की बात करें, सिमिलरली क्लोरीन की बात करें, तो ब्रोमीन का साइज़ क्लोरीन से ज़्यादा है, ठीक है। तो ब्रोमीन का अगर साइज़ ज़्यादा है, एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होने से बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। इस वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए, तो अब इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट है वो देखते हैं आगे। जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ गैब्रियल फथैलीमाइड सिंथेसिस। ओके, फथैलीमाइड सिंथेसिस पे हम चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को बहुत डिफिकल्ट भी लगती है, तो मैं इसको बहुत ही इजी वेज में बताने जा रहा हूँ। इन वेरी इजी मेथड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द गैब्रियल फथैलीमाइड सिंथेसिस, ठीक है। चलो देखते हैं फिर। तो हमारे पास क्या टॉपिक है, टॉपिक है गैब्रियल फथैलीमाइड सिंथेसिस। ओके, तो गैब्रियल फथैलीमाइड सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। एक मिनट, सिंथेसिस, ओके। तो दिस इज गैब्रियल फथैलीमाइड सिंथेसिस, ओके। तो लेट्स सी दैट इसमें जो समझने वाला पॉइंट है वो क्या है वो देखना है। तो इसमें हम फथैलीमाइड से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फथैलीमाइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किससे स्टार्ट करेंगे, फथैलीमाइड से, ओके। तो इसमें कुछ फंक्शंस नहीं है, ओके। सो हमारा इसमें टॉपिक है गैब्रियल फथैलीमाइड सिंथेसिस। तो देखो फिर फथैलीमाइड, सबसे पहले फथैलीमाइड हमने बनाना है इसमें, तो फथैलीमाइड को ड्रॉ करते हैं। जस्ट सी दैट, फथैलीमाइड को ड्रॉ करो। और जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही इजी वे में आपको बताएंगे, और वो इजी वे कैसे बताएंगे, जस्ट सी दैट। व्हाट वी हैव फथैलीमाइड फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। सो वी हैव ड्रॉन द फथैलीमाइड, so this is a phthalimide, okay. In phthalimide, first of all we treat it with the पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ ट्रीट करेंगे इसको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, फथैलीमाइड है, और हमने ट्रीट किसके साथ किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया। जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको ट्रीट करते हैं, ओके, तो हमें पता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये जो हमने KOH लिखा हुआ है ये एल्काइली है, और एल्काइली क्या है, ये बेस है। हमें OH नेगेटिव मिलेगा। OH नेगेटिव का काम क्या है, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करना। प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है जी। और ये जो बॉन्ड है इसके पास रह जाएंगे, तो नाइट्रोजन के पास जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज, पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। पोटेशियम के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो किसके पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के साथ इसके साथ अटैच रहेगा। चलिए, तो हमारे पास इसके बाद स्टेप क्या बनेगा ये देखते हैं। मैं यहाँ पे स्टेप बना रहा हूँ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, हमारे जो मॉलिक्यूल बनेगा, एंड दैट इज, जस्ट चेक इट आउट, नाइट्रोजन नेगेटिव और K पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास रिएक्शंस होगी, ठीक है। रिएक्शंस होगी किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। रिएक्शन किसके साथ होगी, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन किस तरह से होगी, ये होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफाइल कौन काम करेगा, ये समझने वाली बात है। हमें पता है दिस इज अ पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस इज अ पार्शियल नेगेटिव, तो ये तो हमारे पास सबस्ट्रेट है, पर ये अटैकिंग रिएजेंट का काम करेगा
एज ए न्यूक्लियोफाइल। देखो अगर के पॉजिटिव को हटा दो तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके ऊपर, है ना, और ये नेगेटिव का काम करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बन गया। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बनने का मतलब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। ठीक है जी, क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, किस पर अटैक करेगा, इस एल्किल ग्रुप पर अटैक करेगा। मैं फिर कह रहा हूं किस पर अटैक करेगा, इस एल्किल ग्रुप पर। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये अटैक किस पर करेगा, इस एल्किल ग्रुप पर करेगा। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग सेंटर है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अब हैलोजेंस है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट आपने इसमें लगाने हैं। तो ये किस तरह की रिएक्शन हुई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, एसएन रिएक्शन है एक तरह की। कौन सी रिएक्शन है, एसएन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि ये प्राइमरी है कि टर्शरी है, सेकेंडरी है, तो उसके बेस पर हम बता सकते हैं कि SN1 है कि SN2 है। वैसे जनरली हमारे पास कौन सा होता है, ये हमारे पास प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स होते हैं। ठीक है, जिस पे रिएक्शन प्रोसीड होती है। एरोमेटिक के केस में ये रिएक्शंस नहीं होती। ठीक है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज, अब रीजन क्या है इसका, बिकॉज एरिल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस विद द एनायन फॉर्म बाय द फथैलिमाइड। मतलब ये जो एनायन बन रहा है, ठीक है, फथैलिमाइड से ये जो एनायन बन रहा है या न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, इट कैन नॉट अटैक ऑन द एरोमेटिक अमाइन, कैन नॉट अटैक ऑन द एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। ओके, तो इसलिए एरिल हैलाइड पर, या यूं कह लो, सॉरी एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कह रहा हूं मैं, एल्किल हैलाइड की बात करेंगे या एरोमेटिक हैलाइड्स की बात करेंगे। तो एरोमेटिक हैलाइड मतलब एरिल हैलाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल बन रहा है हमारे पास, ये एरिल हैलाइड पर अटैक नहीं कर सकता, या यूं कह लो हैलो अरीन्स पर अटैक नहीं कर सकता। क्योंकि आप समझो हैलो अरीन्स की हम जब बात कर रहे हैं, देखो एक क्वेश्चन मैं इसके साथ और बता रहा हूँ आपको ना, ये इस बात को ध्यान देना। तो ये हमारे पास क्या है, एरिल हैलाइड, और एरिल हैलाइड हमें पता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, न्यूक्लियोफाइल की तरफ लेस रिएक्टिव होते हैं। ये सारे पॉइंट जो हमने डिस्कस किए थे हैलो एल्केन हैलो अरीन्स में, उस पॉइंट की वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल है काफ़ी बल्कि भी है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी होगी, और न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक भी नहीं करेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर भी आता है, तो इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। तो फिलहाल आप बताओगे कि इस मेथड से, गैब्रियल फथैलिमाइड सिंथेसिस के मेथड से हम लोग एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं बना सकते। उसका मेन रीजंस क्या है, बिकॉज एरिल हैलाइड डू नॉट अंडरगो। चलो इसको हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल हम आगे पॉइंट पे चलते हैं, पर इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना। ठीक है, चलो ओके, अब समझो। अब हमारे पास एल्किल हैलाइड, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल काम करेगा तो एल्किल हैलाइड पर अटैक करेगा। एल्किल हैलाइड पर अटैक करेगा तो अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा वो है एल्किल पार्ट। तो एल्किल पार्ट के साथ इसका बॉन्ड बनेगा। जब इसका बॉन्ड बनेगा तो वो स्ट्रक्चर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, जस्ट सी दैट, वो बन जाएगा, ये देखो, ये रिंग बना दिया आपने। रिंग बनाने के बाद ये आपने N और ये R, ठीक है, तो ये बन गया आपका कंपाउंड। ठीक है, N एल्काइल फथैलिमाइड, ये कौन सा कंपाउंड बन गया, N एल्काइल फथैलिमाइड। ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो गई। ठीक है जी, चलो अब आगे देखते हैं इसके। तो ये हमारा टॉपिक है गैब्रियल फथैलिमाइड सिंथेसिस। तो एन एल्काइल फथैलिमाइड हमारे पास बन गया। अब एन एल्काइल फथैलिमाइड को हम ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो जब इसकी रिएक्शंस किसके साथ करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, NaOH एक्वस, ठीक है, NaOH के साथ करवाएंगे। तो ये जो हमारे पास है रिएक्टेंट, ठीक है, वो ब्रेक करेगा। कहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ से, देखो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो OH इस तरफ आ सकता है और H इस तरफ आ सकता है। तो हाइड्रोजन किसकी तरफ आएगा, नाइट्रोजन की तरफ। मैं इसको साइड बाद में भी बता सकता हूँ,
बात का मतलब कि अभी मैं इसको पहले इसके मेन प्रोडक्ट में ड्रॉ कर देता हूँ आपको, ठीक है, फिर आप इसको देख सकते हो। तो मेरे पास जो मेन प्रोडक्ट जो बनेगा इसका वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये देखो ओ ने, यहाँ पे मैं कार्बोक्सिलिक भी लिख सकता था, पर क्योंकि सोडियम है साथ में तो इसलिए सोडियम को लिखेंगे, ठीक है, प्लस RnH2। तो हमारे पास किस तरह का अमाइन बन रहा है यहाँ पे देखा जाए तो 1 डिग्री अमाइन। तो गैब्रियल फथैलामाइड सिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है ये भी पूछ सकता है शॉर्ट में। तो आप क्या बताओगे? 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है, क्या है? 1 डिग्री अमाइन, इस बात का ध्यान रहे। ओके, तो फथैलेमाइड से स्टार्ट करके आप देख सकते हो, फथैलेमाइड से स्टार्ट करके हमने क्या बनाया? 1 डिग्री अमाइन। हमारे पास क्या है? फथैलेमाइड है। फथैलेमाइड से हमने किसके साथ रिएक्शंस करवाई? बेस के साथ। बेस ने क्या किया? प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट किया। प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बन गया? वाटर बन गया। उसके बाद हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है इस तरह का, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? किस पे अटैक करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया एल्किल हैलाइड्स पर। हमारे पास क्या है? एल्किल हैलाइड। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, इसका मतलब। तो हमारे पास क्या बना? एन एल्काइल फथैलेमाइड बन गया है। जहाँ पे पोटेशियम था वहाँ पे आर ग्रुप आ गया, ठीक है। फर्दर इसकी हमने क्या कराई? बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवा दी, ठीक है, NaOH के साथ। तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या बना? एल्किल अमाइन बना, ठीक है। अब होगा सर ये एन एल्किल फथैलेमाइड से अमाइन कैसे बना? तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा स्पेस लेकर बताने वाला हूँ फिर से, तो इसको समझो। तो ये हमारे पास है रिंग, ये हमारे पास है 2 कार्बोनिल ग्रुप, ये हमारे पास है नाइट्रोजन, इसके साथ एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसकी जब बेसिक हाइड्रोलाइसिस होगी तो मैं यही बता रहा था कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। अब HOH इस तरफ और एक ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो HOH इस तरफ। तो ये देखो ये क्या बनेगा? नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ, ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? 1 डिग्री अमाइन। अब इसके साथ क्या बनेगा? देखो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O OH फथैलिक एसिड, ये भी लिख सकते हो आप, और आप ये वाला भी लिख सकते हो, ठीक है, ONA। क्यों? क्योंकि सोडियम है, सोडियम ने क्या करना है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देना है। तो इसकी प्लेस पे आप क्या लिखोगे? फिर सोडियम लिख सकते हो। तो फथैलिक एसिड की जगह पे सोडियम वाला भी एसिड, ये मतलब ये सॉल्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, और ये फथैलिक एसिड भी लिख सकते हो। तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। तो क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम प्रेजेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे सोडियम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है आपकी फथैलेमाइड, गैब्रियल फथैलेमाइड सिंथेसिस। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि वाई ओनली 1 डिग्री अमाइंस कैन बी फॉर्म्ड, या एल्किल अमाइन कैन बी फॉर्म 1 डिग्री बट नॉट एरोमेटिक अमाइन विल नॉट फॉर्म, या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट परफॉर्म बाय दिस मेथड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आता है? चलो देखो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखे? वाई डज, क्वेश्चन लिखते हैं, वाई डज एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन cannot be prepared by this method. Why does primary amine not formed by this method? तो इस मेथड से क्यों नहीं बनता है? दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका आंसर भी करते हैं। तो इसका आंसर कैसे करेंगे? वाई डज एरोमेटिक अमाइन नॉट फॉर्म बाय दिस मेथड? तो आंसर है बिकॉज, देखो इसका आंसर क्या है? बिकॉज, अब इसका मैं आंसर बता रहा हूँ, तो पहले हम लिख लेते हैं कि ये हमारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन देने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है? तो क्वेश्चन का सोल्यूशन है बिकॉज एरिल हैलाइड डू नॉट अंडरगो, बिकॉज एरिल हैलाइड do not undergo
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फाइलिक हो गया ये तो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ओके, with the anion formed by phthalimide, ठीक है जी। तो ये हो गया इसका आंसर। तो वाई डज एरोमेटिक प्राइमरी माइंड नॉट फॉर्म्ड बाय दिस मैथड, उसका रीजन क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, बिकॉज एरिलाइट डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस विद द एनायन फॉर्म्ड बाय द फथैलिमाइड। ठीक है, स्पेलिंग आई थिंक इसमें गलत हो रही है, मैं स्पेलिंग मैं फिर से लिख रहा हूँ फथैलिमाइड की, फथैलिमाइड, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना है आपने, ठीक है, फथैलिमाइड, ओके। चलो, तो ये इसका मेन वो है, रीजंस है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ओके। तो ये क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, ओके। तो इसके बाद हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, इसके बाद हमारे पास है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ओके। चलो देखते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि इसका जो साइज है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, फॉन्ट, जूम, शेयर, पेज, ओके। तो लेट ट्राई, अगर ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाए, इसका डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं बच्चों, है ना, ताकि आप पूरी स्क्रीन पे देख सकें। आई एम ट्राइंग टू मेक इट मोर comfortable for you all. It's the best one, I think so. Okay. तो हमारे पास जो नेक्स्ट वो है, नेक्स्ट हमारे पास है हॉफमैन, जस्ट सी दैट, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो मैंने इस बार डायरेक्शन से इसकी चेंज कर ली है मोबाइल की, देखते हैं कि इफ़ इट कैन बी बेस्ट फॉर यू ऑल, ठीक है। तो अगर आप लोगों के लिए बेस्ट हो जाएगा तो ये और अच्छा है, ठीक है, ओके। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये अगर साइड में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसको वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देना, ओके। ये ऊपर ही आएगा, इसके ऊपर ही आएगा, ओके। तो जब पर्टिकुलर हमने पेन सेलेक्ट करना होगा, देन
it can be used like this. Okay, now just see. So half मैनन bromamide degradation reactions के हम लोग बात कर रहे हैं. तो now just see. ओके तो मोबाइल में उतना ही स्पेस यूज़ होगा जितना ऑलरेडी हम लोग कर रहे थे. इससे ज़्यादा इसमें स्पेस आई थिंक यूज़ नहीं होगा. एक बार मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ यहाँ पे कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कुछ. ओके ओके अंडरस्टूड. चलो तो हम इस पे अब आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास देखो, हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है. जस्ट सी, it's not very much comfortable from this side. It is not very much comfortable. ओके तो वैसे ही करना पड़ेगा आई थिंक. सॉरी फॉर टाइम वेस्ट. हमने इतना एक्सपेरिमेंट कर लिया इसमें, उसका रीजंस आप समझ सकते हो, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट बताया जा सके, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम वेस्ट किया. चलिए, तो उसका कुछ खास बेनिफिट तो नहीं मिला, पर समझ में आ गया कि कैसे करना है. ये ऐसे ही बेस्ट है. ठीक है. ओके तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ अ हाफ मैनन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस. तो चलते हैं हाफ मैनन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस पे. तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाले हैं इसको भी, टॉपिक को भी. चलो इस टॉपिक में क्या है. ओके तो सबसे पहले मैं एक रिएक्शंस लिख रहा हूँ. ये देखो हमारे पास है अमाइड. व्हाट वी हैव अमाइड. दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइड. ये हमारे पास क्या है, अमाइड है. ठीक है जी. अब अमाइड हम रिएक्शंस किसके साथ करवा रहे हैं, ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. ठीक है. किसके साथ करवा रहे हैं, ब्रोमीन प्लस, अगर मैं बैलेंस के हिसाब से देखूं तो 4 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा है. अब हम प्रोडक्ट पे आते हैं. प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा है. ये तो हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास रिएक्टेंट. अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है. तो एक बात याद रखनी है, जो भी आप अमाइड लेते हो, जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक कार्बन लेस बनेगा, या यूं कह लो कि एक कार्बोनिल वाला ये जो सिस्टम है, सी डबल बॉन्ड हो, ये पूरी तरह से रिमूव हो जाता है, और ये जो एल्किल ग्रुप है इस अमाइन के साथ, नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है. तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो एक कार्बन लेस बनेगा. मतलब प्रोडक्ट आपका बनेगा RNH2 अमाइन. ये क्या है हमारे पास, ये है अमाइन. ठीक है जी. अब क्वेश्चन ये है कि ये तो चलो अमाइन बना दिया, बाकी प्रोडक्ट कैसे बनेगा. ठीक है. कार्बोनिल ये कहाँ गया पार्ट, ये कार्बोनिल पार्ट कहाँ जा रहा है, तो ये रिएक्शंस कैसे हो रही है. ठीक है. तो अगर मैं बाकी प्रोडक्ट देखूँ तो वो बनते हैं 2NABR. वो कैसे बन रहे हैं वो भी मैं समझाने वाला हूँ. प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O. ठीक है. ये प्रोडक्ट बनते हैं. पर आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, वो है अमाइन, और ये 1 डिग्री अमाइन है. ठीक है. ये क्या है, 1 डिग्री अमाइन है. ये सारे तो बाकी बाई प्रोडक्ट्स हैं. ये जो बाकी बने हुए हैं ये सब क्या हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है. मेन प्रोडक्ट क्या है आपका, 1 डिग्री अमाइन. चलिए अब समझते हैं कि ये बना कैसे, है ना. जस्ट सी दैट. अब हमारे पास है कार्बोनिल कार्बन, C डबल बॉन्ड O, और हमारे पास क्या है, अमाइन, है ना.
तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ NH2। ओके, बाकी मेरे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नंबर में कितने हैं, 4 है, तो ये मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ में लिख रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या था मेरे पास, और था ब्रोमीन मॉलिक्यूल Br2, है ना। चलो देखो, सबसे पहले अगर मैं अमाइंस की बात कर रहा हूँ तो ये मेन प्रोडक्ट पहले मैं बाहर निकाल देता हूँ, RNH2, ये बॉन्ड बन गया, तो ये क्या बन गया, अमाइन। तो मेन प्रोडक्ट मैंने सबसे पहले आपको बता दिया। उसके बाद देखिए क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ओके, अब 2 सोडियम के साथ ये ब्रोमीन के साथ बॉन्डिंग कर दो, तो ये क्या बन जा रहा है, NaBr, है ना, वैलेंसी के हिसाब से देखें 2 NaBr। अब हमारे पास लास्ट में क्या बचा, 2 OH बचे हैं और 2 हाइड्रोजन बचे हैं, तो क्या बनेगा इसका, वाटर मॉलिक्यूल। क्या बन जाएगा जी, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये अमाइन बन गई। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया और वाटर मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, चलो अब फर्दर इसको देखते हैं कि इसके साथ रिएक्शन, हम किस तरह की रिएक्शंस आ सकती हैं, किस तरह की रिएक्शंस पूछी जाती है, या फिर किस तरह के हम कंप्लीट द रिएक्शंस में किस तरह से हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, पर एक बार फिर से मैं फिर बताने वाला हूँ, हमारे पास क्या था, हमारे पास था अमाइड। अमाइड रिएक्शन किसके साथ हुई, ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मेन प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, मेन प्रोडक्ट बना अमाइन। ठीक है, चलो तो जो अमाइन बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक कार्बन लेस बन रहा है, इस बात का हमने ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, अब हमारे पास अगर इस तरह का एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास एक अमाइड है। ठीक है, और आपके टीचर ने कहा या एग्जामिनर ने कहा कि आपके पास प्लस NaOH इस तरह का आपके पास रिएजेंट लिखा हुआ है, इसको रिएक्शंस को कंप्लीट करो, तो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट। ओके, चलिए दूसरा इसी तरह का एक और मैं मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूँ, सेम यही मॉलिक्यूल है, बस मैं फ़र्क ये कर दे रहा हूँ कि इस पर एक मेथिल ग्रुप अटैच कर दे रहा हूँ, और फिर से मैंने लिख दिया Br2 प्लस NaOH, कंप्लीट द रिएक्शन। तीसरा मैं एक और कंपाउंड आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये कंपाउंड देखने में तो लग रहे हैं कि डिफ़िकल्ट हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का हमारे पास कंपाउंड है, और फिर से मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, Br2 प्लस NaOH, क्या प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं इसको लिख दूं, डबल बॉन्ड O NH2, कुछ इस तरह का, सो Br2 प्लस NaOH, तो क्या आप इसके प्रोडक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट दे रहा हूं, आप उसको ड्रॉ करो, और मैं आप वीडियो पॉज करो। ठीक है, और अपने सारे जो भी प्रोडक्ट आप ड्रॉ करते हो, रिएक्शंस 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, तो वीडियो पॉज करो और सबके प्रोडक्ट ड्रॉ करो, क्योंकि मैं इसके बाद इसके आंसर बताने वाला हूँ आपको, और मैच करो कि क्या आपका जो आपने प्रोडक्ट बनाए हैं और जो मैं बना रहा हूँ क्या वो सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, तो देखो, ट्राई करो। ओके, चलो तो मैं इसके प्रोडक्ट बना रहा हूँ। वीडियो अगर आपने पॉज की थी और पॉज करने के बाद फिर से अगर आप इसको कर रहे हो तो देखते हैं, तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो पहले का प्रोडक्ट, तो मैं इसको अप कर रहा हूँ, पहले का प्रोडक्ट आपने क्या बनाया होगा। तो पहले का आपने प्रोडक्ट बनाया होगा, आपने ये आपका मॉलिक्यूल था। ठीक है, तो आपने इसका जो प्रोडक्ट बनाया होगा Br2 प्लस NaOH, ये आपका रिएक्शन थी। आपने जो पहला प्रोडक्ट बनाया होगा वो इस तरह से बनाया होगा NH2।
वैसे ये कौन सा अमाइड था, नाम देख सकते हो आप, 1 2 3 4 ब्यूटेनामाइड था ये आपका। आपने क्या बनाना है, एक कार्बन कम, तो मतलब 1 2 3 प्रोपेन 1 अमाइन। तो आपने किस में आप कन्वर्जन भी साथ में देख सकते हो कि आपने ब्यूटेनामाइड से प्रोपेन 1 अमाइन बनाया, इसका क्या नाम है, ब्यूटेनामाइड। और आपने क्या बनाया, प्रोपेन 1 अमाइन, क्या बनाया, प्रोपेन 1 अमाइन। चलिए दूसरे का प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, सेकंड का प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ। सेकंड का प्रोडक्ट रिएक्शंस आप देख सकते हो। सेकंड का प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं सीधा प्रोडक्ट पे आ रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिर आप बोर भी होने लग जाओगे, है ना। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। इसका नाम क्या होगा, अगर आप नेमिंग की बात करो तो 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटेनामाइड, और हमारे पास इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा 1 2 3, ओके। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, इसका नाम क्या होगा प्रोडक्ट का, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हो इसका आपने क्या बनाया होगा प्रोडक्ट, मैं यहीं पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, मैं यहीं पे इसको ड्रॉ करता हूँ। आपने इसका जो बनाया होगा प्रोडक्ट वो ये बनाया होगा, ओके। अब इसमें आप नंबर ऑफ कार्बन देख सकते हो 1 2 3 4, ये ब्यूटेनामाइड बना और आपके पास रिएक्टेंट में क्या था 1 2 3 4 5, पेंटेनामाइड से आपने ब्यूटेन 1 अमाइन बनाया, ठीक है, ओके। इसी तरह से आप देख सकते हो इसका नाम क्या हो सकता है 1 2 3 4 5, तो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो 3 पे आपका मेथिल ग्रुप है, ठीक है। तो 3 पे मेथिल ग्रुप होने की वजह से आप क्या लिखोगे 3 मेथिल पेंटेनामाइड, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा 3 मेथिल ब्यूटेन 1 अमाइन, ओके। सो ड्रॉ करो इसको, इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या बनेगा 1 2 3 4, तो 2 पे मेथिल है और ये है ब्यूटेन 1 अमाइन, तो मैं इसका नेम लिख देता हूँ 2 मिथाइल, ओके, ब्यूटेन 1 अमाइन, ओके। तो स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको मेन प्रोडक्ट का पता लग जाए कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो ये 4 रिएक्शंस आप ट्राई कर सकते हो, इसका मैंने आपको प्रोडक्ट भी बना के बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एंड गुड नाइट फॉर टुडे, और कल इसी तरह से और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक के साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और अमाइन चैप्टर आपका कंप्लीट करवा देंगे। एंड यू मस्ट वॉच द वीडियो, share the video so that other students also can get the benefit, okay। like subscribe तो करना ही है ना, okay। goodbye for now, thank you very much for watching my channel Alchemy Chemistry Classes।